तो आज ना हम एक बड़ी ही मजेदार पहेली पर बात करने वाले। ये एक लेख से ली गई है, सोने की छड़ से वेतन। हाँ, मैंने भी देखा है, ये काफी मजेदार है। है ना। सोचिए, एक कर्मचारी है, 7 दिन काम करता है और मालिक के पास है एक सोने की छड़। ठीक, 7 यूनिट लंबी। ठीक। अब मालिक को रोजाना हर दिन के काम के बाद उसे पेमेंट करनी है, पर शर्त ये है कि हर दिन के आखिर में कर्मचारी के पास पिछले दिन से ठीक 1 यूनिट सोना ज्यादा होना चाहिए। मतलब पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, ऐसे 7वें दिन तक 7 यूनिट। बिल्कुल। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? मालिक उस सोने की छड़ में सिर्फ 2 कट लगा सकता है, सिर्फ 2। हाँ, यही तो पेंच है, सिर्फ 2 कट। तो सवाल ये है कि भाई ये होगा कैसे? मतलब सिर्फ 2 कट से रोज का ये बढ़ता हुआ पेमेंट कैसे मुमकिन है? ये तो बड़ी टेढ़ी खीर लग रही है। हाँ, है तो ये सोचने वाली बात। लेकिन इसका हल ना वो गणितीय तर्क में ही है, और थोड़ी चतुराई भी चाहिए, जाहिर है। अच्छा। देखिए, सिर्फ 2 कट लगाकर मालिक उस 7 यूनिट की छड़ को असल में 3 हिस्सों में बांट सकता है। 3 हिस्से 2 कट से, हाँ ठीक है, 3 टुकड़े बनेंगे। पर वो कितने कितने लंबे होंगे? मतलब ऐसे कि रोज का हिसाब बैठ जाए। हाँ, वही तो असली बात है। वो 3 टुकड़े होंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 4 यूनिट लंबाई के। 1, 2 और 4, दिलचस्प। 1 और 2, 3 और 4, 7। हाँ, कुल 7 हो गया। अच्छा, लेकिन फिर रोज का पेमेंट कैसे होगा इन टुकड़ों से? मतलब लेन देन कैसे चलेगा? हाँ, यहीं पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये रोज का हिसाब ऐसे बैठता है। देखिए, पहले दिन काम खत्म हुआ, मालिक ने कर्मचारी को 1 यूनिट वाला टुकड़ा दे दिया। ठीक है, उसके पास 1 यूनिट हो गया। अब दूसरे दिन मालिक कर्मचारी से वो 1 यूनिट वाला टुकड़ा वापस लेता है। वापस लेता है, अच्छा। हाँ, और उसे 2 यूनिट वाला टुकड़ा दे देता है। तो अब कर्मचारी के पास कुल कितना हुआ? 1 वापस लिया, 2 दिया, तो हाँ 2 यूनिट हुए। ठीक। तीसरे दिन मालिक फिर से उसे वो 1 यूनिट वाला टुकड़ा दे देता है। 3 यूनिट हो गए। सही। चौथे दिन यहाँ थोड़ा बड़ा बदलाव है। मालिक 1 और 2 यूनिट वाले दोनों टुकड़े वापस ले लेता है। दोनों वापस? तो उसके पास 0 हो गया। हाँ, एक पल के लिए। और फिर मालिक उसे सीधा 4 यूनिट वाला बड़ा टुकड़ा दे देता है। तो अब कुल हुआ 4 यूनिट। ओके, 4 यूनिट ठीक जा रहा है। चौथे दिन 4 यूनिट। 5वें दिन मालिक उसे फिर से 1 यूनिट का टुकड़ा देता है। तो अब हुए 4 जमा 1 यानी 5 यूनिट। सही। छठे दिन मालिक 1 यूनिट वाला वापस लेता है और 2 यूनिट वाला दे देता है। रुको, 1 वापस लिया तो 4 बचे, फिर 2 दिया तो 4 और 2 मतलब 6 यूनिट। हाँ बिल्कुल। और 7वें यानी आखिरी दिन मालिक फिर से वो 1 यूनिट वाला टुकड़ा दे देता है। तो अब हो गए 6 और 1 पूरे 7 यूनिट। अरे वाह। हाँ, तो 7वें दिन के अंत में कर्मचारी के पास वो तीनों टुकड़े 1, 2 और 4 होते हैं, यानी कुल 7 यूनिट सोना। कमाल है। तो मतलब ये अदला बदली ही सारा खेल है। हर दिन के आखिर में हिसाब एकदम बराबर। पर मेरे दिमाग में अभी सवाल आ रहा है कि ये 1, 2 और 4 ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? जैसे मान लीजिए 1, 3 और 3 यूनिट के टुकड़े काटते, उनका जोड़ भी तो 7 ही है। बहुत अच्छा सवाल है। सोचिए, अगर टुकड़े 1, 3 और 3 होते, पहले दिन तो आप 1 दे देते, पर दूसरे दिन कर्मचारी को ठीक 2 यूनिट कैसे देते? आपके पास तो 1 और 3 के टुकड़े हैं। हाँ, ये बात तो है, 2 यूनिट नहीं बन पाता। और मान लीजिए 5वां दिन है, आपको 5 यूनिट देने हैं, आपके पास 1, 3 और 3 है, कैसे देंगे? 3 और 1 से 4 बनेगा, या 3 और 3 से 6? 5 तो नहीं बनेगा। समझ गई। तो 1, 3, 3 काम नहीं करते। यहीं पर 1, 2 और 4 की खासियत है। बिल्कुल, ये कोई ऐसे ही चुने हुए नंबर नहीं है। ये असल में 2 की घातें हैं, पावर्स ऑफ 2। 2 की घात 0 यानी 1, 2 की घात 1 यानी 2 और 2 की घात 2 यानी 4। 2 की घातें? ओ, जैसे बाइनरी सिस्टम में होता है 0 और 1 वाला। एकदम सही। जैसे बाइनरी सिस्टम में आप सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करके कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वैसे ही यहाँ इन 3 टुकड़ों 1, 2 और 4 के किसी भी कॉम्बिनेशन से आप 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर बना सकते हैं। अच्छा, मतलब जैसे 1 चाहिए तो 1 का टुकड़ा, 2 चाहिए तो 2 का, 3 चाहिए तो 1 और 2 जोड़कर। हाँ, 1 + 2 = 3। 4 के लिए 4 का टुकड़ा। 5 के लिए 4 और 1। 4 + 1 = 5। सही। 6 के लिए 4 और 2। बिल्कुल, 4 + 2 = 6। और 7 के लिए तीनों 4 + 2 + 1। वाह,
ये तो सच में बाइनरी जैसा ही है। मतलब कोई और 3 टुकड़े जिनका जोड़ 7 हो वो ये काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। यही इन टुकड़ों की खूबी है। सिर्फ यही संयोजन आपको 1 से 7 तक हर संख्या बनाने की सुविधा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज सिर्फ कट लगाने में नहीं है, बल्कि सही लंबाई के टुकड़े काटने में है जो 2 की घातें हैं, और फिर रोज उनके लेन देन के गणितीय तालमेल में। ये तो वाकई कमाल का समाधान है। निश्चित रूप से। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ 2 कट से, यानी कम से कम संसाधन से, ये जटिल दिखने वाली पेमेंट की शर्त पूरी हो जाती है। हाँ, ये सीमित संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल है। बिल्कुल। और ये सिद्धांत सिर्फ सोने की क्षमता की नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे किसी भी चीज को, चाहे वजन हो या कोई जानकारी या कोई और संसाधन, उसे सबसे कम हिस्सों में बांटने का सबसे कारगर तरीका अक्सर 2 की घातों से ही जुड़ा होता है। मतलब कम से कम हिस्सों में बांटकर भी ज्यादा से ज्यादा लचीलापन मिल जाता है। सही कहा। न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम लचीलापन। और 7वें दिन कर्मचारी के पास पूरी छड़ वापस आ जाती है, टुकड़ों में ही सही। मालिक को बस ये रोज की अदला बदली याद रखनी पड़ती होगी। हाँ, थोड़ी सावधानी तो रखनी होगी, पर गणित यहाँ काम आसान कर देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक सोचा समझा गणितीय तरीका व्यवहारिक मुश्किलों को हल कर सकता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कर्मचारी को 7 के बजाय 15 दिनों के लिए काम करना होता, तब क्या होता? क्या यही तरीका काम करता? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए। क्या तब भी 2 कट काफी होते? शायद नहीं। 15, ये भी तो 2 की घात से जुड़ा लग रहा है। जैसे 7 होता है 2 की 3-1, वैसे ही 15 होता है 2 की 4-1। बिल्कुल सही पकड़ा। तो शायद फिर टुकड़े होते 1, 2, 4 और 8। और 8 का टुकड़ा बनाने के लिए 1 कट और लगता, यानी कुल 3 कट। हाँ, लगता तो यही है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये पैटर्न आगे बढ़ता